सभी मित्रों का स्वागत है। आज 36वां दिन है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 2 के पेज नंबर 52 में हूं मैं पढ़ता हूं। यही कारण है कि मन सदा पुराना और रूढ़िवादी होता है। मन प्रगतिशील नहीं हो सकता है। यह वक्तव्य कुछ अजीब सा लगता है कि मन प्रगतिशील नहीं हो सकता है, मन रूढ़िवादी है, क्योंकि मन संस्कार है। ये तथाकथित प्रगतिशील लोग अपनी प्रगतिशीलता के प्रसंग में उतने ही रूढ़िवादी हैं जितने अन्य रूढ़िवादी लोग हैं। एक कम्युनिस्ट को देखो, वह समझता है कि मैं प्रगतिशील हूं, लेकिन उसके सिर पर दास कैपिटल वैसे ही बैठा है जैसे मुसलमान के सिर पर कुरान और हिंदू के सिर पर गीता बैठी है। अगर तुम उसके सामने मार्क्स की आलोचना करो तो वह उतना ही दुखी होता है जितना कोई जैन महावीर की आलोचना सुनकर दुखी होता है। मन रूढ़िवादी है क्योंकि उसे अतीत ने, समाज ने, दूसरों ने किसी खास प्रयोजन के लिए संस्कारित किया हुआ है। लेकिन मैं क्यों तुम्हें इस तथ्य के प्रति सजग कर रहा हूं? इसलिए कि जीवन प्रतिपल बदल रहा है और मन अतीत से अटका है। मन सदा पुराना है और जीवन सदा नया। इसलिए तनाव और द्वंद अनिवार्य है। समझो कि एक नई स्थिति सामने आ गई है। तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए हो। तुम्हारे पास एक हिंदू का मन है और वह स्त्री मुसलमान है। अब द्वंद होगा। द्वंद आवश्यक है। अब अनावश्यक ही बहुत संताप पैदा होने वाला है। वह स्त्री मुसलमान है और जीवन तुम्हें वहां ले आया है जहां तुम उसके प्रेम में पड़ जाते हो। जीवन तो तुम्हें एक नई घटना के आमने सामने कर देता है, लेकिन तुम्हारा मन नहीं जानता है कि उस घटना से कैसे निपटा जाए। कोई जानकारी नहीं है, इसलिए द्वंद होगा ही। यही कारण है कि तेजी से बदलती हुई दुनिया में लोग अपने मूल से टूट जाते हैं और उनका जीवन चिंताग्रस्त हो जाता है। बीते युगों में ऐसी बातें नहीं थी। मनुष्य ज्यादा शांत था। यथार्थ तो वो शांत था। वह शांत नहीं था, लेकिन वह ज्यादा शांत मालूम पड़ता था, क्योंकि उसके पास आसपास की जिंदगी इतनी ठहरी हुई थी और मन में कोई द्वंद ही नहीं था। जब सब चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं और मन उतनी तेजी से नहीं बदल सकता, मन अतीत से चिपका रहता है और चीजें हर क्षण बदल रही हैं। यही वजह है कि पश्चिम में इतनी चिंता है, पूरब में चिंता कम है। यह हैरानी की बात है, क्योंकि पूरब को ज्यादा बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भोजन नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान का अभाव है, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन उन्हें चिंता बहुत कम है। जबकि पश्चिम में ज्यादा चिंता है। पश्चिम समृद्ध है, वैज्ञानिक तल पर वह बहुत विकसित है, तकनीकी दृष्टि से उसके जीवन का स्तर बहुत ऊंचा है। तब भी इतनी चिंता क्यों? वह इसलिए क्योंकि तकनीकी विकास ने जीवन में तीव्र बदलाहट ला दी है। इतनी तीव्र कि मन उसके साथ नहीं चल सकता है। इसके पहले कि तुम किसी चीज के साथ अपना तालमेल बिठाओ, वह चीज पुरानी हो जाती है, बदल जाती है। फिर वही अंतराल। जीवन सतत नई नई स्थितियां पैदा करता जाता है और मन है कि अपने पुराने संस्कारों के मुताबिक प्रतिक्रिया करता रहता है। फलतः अंतराल बढ़ता जाता है और जितना बड़ा यह अंतराल होगा, उतनी ही बड़ी चिंता होगी। मन रूढ़िवादी है, लेकिन जीवन रूढ़िवादी नहीं है। मन खुद रोग क्यों है? इसके ये 3 कारण हैं। फिर करना क्या है? अगर मन का उपचार करना है तो उसके कई आसान उपाय हैं। मनोविश्लेषण के एक आसान उपाय है। इसमें समय अधिक लग सकता है, यह सफल भी नहीं होता है, लेकिन कठिन नहीं है। पर मन का अतिक्रमण
कठिन है, वह दुष्कर है, क्योंकि उसमें मन को समग्रतः विसर्जित करना पड़ता है। अतिक्रमण में तुम पंख लगाकर मन के पार उड़ जाते हो। मन अपनी जगह जैसा था वैसा ही पड़ा रह जाता है, तुम उसे छूते भी नहीं। उदाहरण के लिए, और मैं यहाँ हूँ और कमरा गर्म है, तो मैं दो काम कर सकता हूँ। मैं कमरे को वातानुकूलित कर सकता हूँ और उसमें रह भी सकता हूँ। मैं ऐसे उपाय कर सकता हूँ कि कमरा गर्म न हो, लेकिन तब उपायों के भी उपाय करने होंगे, और हर उपाय समस्या और चिंताएं पैदा करता है। दूसरी संभावना है कि मैं कमरा छोड़कर बाहर चला जाऊं। यही फर्क है। पश्चिम मन के उसी कमरे में रहे चला जाता है, वह समायोजन के सभी उपाय करता है ताकि मन में रहना कम से कम सामान्य हो सके। वह बहुत आनंदपूर्ण तो नहीं हो सकता है, लेकिन कम दुखदाई जरूर हो सकता है। मन में रहना सुख का शिखर तो नहीं छू सकता है, लेकिन अतिशय दुख से बचा जा सकता है। दुख को कम से कम किया जा सकता है। अब फ्रायड ने कहा है कि मनुष्य के सुखी होने की कोई संभावना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तुम यही कर सकते हो कि मन को ऐसे व्यवस्थित करो कि तुम सामान्य जीवन बिता सको। तब तुम दूसरों से कम दुखी होगे। बस इतना ही। यह तो बड़ी निराशाजनक स्थिति है, लेकिन फ्रायड बड़ा सच्चा, प्रामाणिक और हिंसक चिंतक लेकिन फ्रायड बड़ा सच्चा और प्रामाणिक चिंतक था, और एक ढंग से उसकी बात सही है, क्योंकि वह मन के पार नहीं देख सकता था। यही कारण है कि पूरब में फ्रायड, जुंग या एडलर की तरह मनोविज्ञान नहीं विकसित हुआ। यह हैरानी की बात है, क्योंकि पूरब मन के संबंध में कम से कम 5,000 वर्षों से चर्चा करता आ रहा है। मन और ध्यान और अतिक्रमण की 5,000 वर्षों तक चर्चा करने के बाद भी पूरब मनोविज्ञान क्यों नहीं विकसित कर सका? पश्चिम में मनोविज्ञान का विकास हाल की घटना है। पूरब मनोविज्ञान क्यों नहीं निर्मित कर सका? यहाँ बुद्ध हुए जिन्होंने मन की गहनतम तलों की चर्चा की। उन्होंने चेतन की चर्चा की, अवचेतन की चर्चा की, और उन्होंने अचेतन भी की भी चर्चा की। वे तो जरूर जानते होंगे, लेकिन उन्होंने भी चेतन, अवचेतन और अचेतन का मनोविज्ञान क्यों नहीं विकसित किया? कारण है। तो कारण यह है कि पूरब कमरे में उत्सुक नहीं रहा। उसने कमरे की थोड़ी सी चर्चा भी की, तो सिर्फ इसलिए कि कमरे से बाहर कैसे आया जाए, कमरे के पार कैसे जाया जाए। सिर्फ उसका द्वार पता लगाने के लिए हम कमरे में उत्सुक रहे। बस। कमरे के संबंध में हमारी बहुत उत्सुकता नहीं है, क्योंकि हम उसमें रहने नहीं जा रहे हैं। हमारी रुचि इतनी ही रही है कि हम जाने कि द्वार कहाँ है और कैसे बाहर निकला जाए। हमने कमरे की चर्चा भी इसलिए की ताकि द्वार का पता चले और हम जान ले कि इसे कैसे खोला जा सकता है और बाहर निकला जा सकता है। हमारी सारी अभिरुचि यहीं तक ही सीमित रही। इसी कारण से भारत में मनोविज्ञान विकसित नहीं हुआ है। अगर तुम कमरे में उत्सुक नहीं हो, तो तुम कमरे के नक्शे नहीं बनाओगे। तो तुम कमरे की हर दीवार, उसकी इंच इंच जगह की नाप खोज नहीं करोगे। तुम इन चीजों की फिक्र नहीं करते। तुम्हारी दिलचस्पी इतनी ही है कि दरवाजा कहाँ है, खिड़की कहाँ है, ताकि बाहर निकला जा सके। और जिस क्षण तुम बाहर निकलोगे, तुम कमरे को बिल्कुल भूल जाओगे, क्योंकि तब तुम अनंत आकाश के नीचे हो। तो तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि कहीं एक कमरा था और मैं एक गुफा में रहता था, जबकि एक निस्सीम आकाश उसके पार था और मैं किसी भी क्षण उसमें प्रवेश कर सकता था। तब तुम मन को बिल्कुल भूल जाते हो। अगर तुम मन का अतिक्रमण कर सको, तो क्या होगा? मन तो वहीं का वहीं रहता है। तुम मन में कोई बदलाव नहीं करते, बस उसके पार निकल जाते हो और सब कुछ बदल जाता है।
उसके बाद तुम जरूरत पड़ने पर कमरे में वापस भी आ सकते हो, लेकिन तब तुम दूसरे आदमी होगे। वह बाहर जाना और भीतर आना तुम्हें गुणात्मक रूप से बदल देगा। जो आदमी सदा कमरे में ही रहा है और नहीं जानता है कि कमरे के बाहर कैसा है, वह आदमी और है, और उसे आदमी कहना भी उचित नहीं है। वह एक कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीता है। और जब वो आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे पहुंच जाता है, जब वह सूरज और जब वह बादलों से और अनंत विस्तार से गुफ्तगू करता है, तो वह तुरंत आदमी बन जाता है, दूसरा आदमी। अनंत असीम के प्रभाव में वह पहली बार आदमी बनता है, पहली बार चैतन्य बनता है। वह अब कमरे में वापस लौट सकता है, लेकिन अब वह आदमी और ही होगा। अब वह कमरा किसी उपयोग के लिए होगा। अब वह कारागृह नहीं होगा। अब वो उसकी मजबूरी नहीं होगा। अब वह जब चाहे उससे बाहर आ सकता है। अब वह कमरे को किसी उपयोग में ले सकता है। कमरा अब काम चलाऊ है। पहले वह उसमें कैद था, अब वह कैद नहीं है। अब वह मालिक है। अब वह जानता है कि बाहर आकाश है और वह अनंत आकाश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब वह यह भी जानता है कि यह कमरा भी उस अनंत का ही हिस्सा है, और इस कमरे के भीतर जो सीमित आकाश है वह भी इसी अनंत आकाश का हिस्सा है जो बाहर है। वह आदमी फिर आकर कमरे में भी रह सकता है, कमरे का उपयोग भी कर सकता है, लेकिन अब वह कमरे का कैदी नहीं रहा। यह गुणात्मक भेद है। पूर्व फिक्र करता है कि कैसे मन के पार जाया जाए और तब उसका उपयोग किया जाए, और तरकीब यह है कि मन के साथ तादात्म्य मत करो। ध्यान की सभी विधियां इस बात की फिक्र करती है कि कैसे द्वार को ढूंढा जाए, कैसे कुंजी का उपयोग किया जाए, और कैसे द्वार को खोलकर बाहर निकला जाए। आज हम दो विधियों की चर्चा करेंगे। पहली विधि का संबंध किसी क्रिया के बीच में रुकने से है। इसके पहले हम ऐसी तीन रुकने वाली विधियों की चर्चा कर चुके हैं। यह विधि बाकी रह गई थी, अचानक रुकने की चौथी विधि। कल्पना करो कि तुम धीरे धीरे शक्ति या ज्ञान से वंचित किए जा रहे हो। वंचित किए जाने के क्षण में अतिक्रमण करो। इस विधि का प्रयोग किसी यथार्थ स्थिति में किया जा सकता है, और तुम ऐसी स्थिति की कल्पना भी कर सकते हो। उदाहरण के लिए, लेट जाओ, शिथिल हो जाओ और भाव करो कि तुम्हारा शरीर मर रहा है। आंखें बंद कर लो और भाव करो कि शरीर मर रहा है। जल्दी ही तुम महसूस करोगे कि शरीर भारी हो रहा है। भाव करो, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। अगर भाव प्रामाणिक है तो तुम्हारा शरीर भारी होने लगेगा। तुम्हें महसूस होगा कि मेरा शरीर पत्थर जैसा हो गया है। तुम अपने हाथ हिलाना चाहोगे, लेकिन हिला नहीं पाओगे, क्योंकि वह इतना भारी और मुर्दा हो गया है। भाव किए जाओ कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मर रहा हूँ, मर रहा हूँ। और जब तुम्हें मालूम हो कि अब वो क्षण आ गया है, एक छलांग और कि मैं मर जाऊंगा, तब शरीर को भूल जाओ और अतिक्रमण करो। कल्पना करो कि तुम धीरे धीरे शक्ति या ज्ञान से वंचित किए जा रहे हो। वंचित किए जाने के क्षण में अतिक्रमण करो। जब तुम अनुभव करते हो कि शरीर मृत हो गया है, तब अतिक्रमण करने का क्या अर्थ? शरीर को देखो। अब तक तुम भाव करते रहे थे कि मैं मर रहा हूँ, अब शरीर मृत बोझ बन गया है। शरीर को देखो। भूल जाओ कि मैं मर रहा हूँ। अब एक दृष्टा हो जाओ। शरीर मृत पड़ा है और तुम उसे देख रहे हो। अतिक्रमण घटित हो जाएगा। तुम अपने मन से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि मृत शरीर को मन की जरूरत नहीं होती है। मृत शरीर इतना विश्राम में होता है कि मन की प्रक्रिया ठहर जाती है।
तुम हो, शरीर भी है, लेकिन मन अनुपस्थित है। स्मरण रहे, मन की जरूरत जीवन के लिए है, मृत्यु के लिए नहीं। अगर तुम्हें अचानक पता चले कि मैं 1 घंटे के अंदर मर जाऊंगा, तो उस 1 घंटे के भीतर तुम क्या करोगे? 1 घंटा बचा है, और निश्चित है कि 1 घंटे के बाद, ठीक 1 घंटे के बाद तुम मर जाओगे। तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा विचार बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि सब विचारना अतीत से या भविष्य से संबंधित है। तुम एक घर खरीदने की सोच रहे थे, या एक कार खरीदना चाहते थे, या हो सकता है कि तुम किसी से विवाह की योजना बना रहे, या किसी को तलाक देना चाहते थे। तुम बहुत सी बातें सोच रहे थे, और वे सतत तुम्हारे मन पर भारी थी। अब जब कि सिर्फ 1 घंटा हाथ में है, तब न विवाह का कोई अर्थ है और ना ही तलाक का। अब तुम सारी योजना उनके लिए छोड़ सकते हो जो जीने वाले हैं। मृत्यु के साथ आयोजन समाप्त हो जाता है, मृत्यु के साथ चिंता समाप्त हो जाती है, क्योंकि हर आयोजन, हर चिंता जीवन से संबंधित है। कल तुम जियोगे, इसी कारण से चिंता होती है। और यही कारण है कि जो लोग ध्यान सिखाते हैं वे सतत कहते हैं कि कल की मत सोचो। जीसस अपने शिष्यों से कहते हैं कि कल की मत सोचो, क्योंकि कल की सोचोगे तो तुम ध्यान में नहीं उतर पाओगे, तुम चिंता में उतर जाओगे। लेकिन हमें चिंताओं से इतना लगाव है कि हम कल की ही नहीं सोचते, आने वाले जन्म तक की चिंता करते हैं। हम इस जीवन के लिए ही आयोजन नहीं करते, मृत्यु के बाद आने वाले जीवन के लिए भी आयोजन करते हैं। एक दिन में सड़क से गुजर रहा था, और किसी ने एक पुस्तिका मेरे हाथ में थमा दी। उसके मुख पृष्ठ पर एक बहुत ही सुंदर मकान का चित्र था, और उसके साथ ही एक सुंदर बगीचा भी था। वह सुंदर था, अद्भुत रूप से सुंदर था। और बड़े बड़े अक्षरों में यह प्रश्न लिखा था, क्या तुम ऐसा सुंदर घर और ऐसा सुंदर बगीचा चाहते हो, और वह भी बिना मूल्य, मुफ्त? मैंने उस किताब को उलट पुलट कर देखा। वह घर और बगीचा इस दुनिया के है नहीं थे, वह ईसाइयों की पुस्तिका थी। उसमें लिखा था कि अगर तुम्हें ऐसे सुंदर घर और बगीचे की चाह है, तो जीसस में विश्वास करो। जो लोग उनमें विश्वास करते हैं, उन्हें प्रभु के राज्यों में ऐसे घर मुफ्त में मिलते हैं। मन कल की ही नहीं सोचता, वरन मृत्यु के बाद की भी सोचता है। वह अगले जन्मों के लिए भी व्यवस्था और आरक्षण करता है। ऐसा मन धार्मिक नहीं हो सकता है। धार्मिक मन कल की चिंता नहीं करता। इसलिए जो लोग अगले जन्मों की चिंता करते हैं, वह सतत सोचते रहते हैं कि परमात्मा उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा। चर्चिल मर रहा था, और किसी ने उससे पूछा कि तुम स्वर्ग में परम पिता से मिलने को तैयार हो? चर्चिल ने कहा, वह मेरी चिंता नहीं है। मुझे तो यह चिंता है कि क्या परम पिता मुझसे मिलने को तैयार हैं। चाहे जो भी ढंग हो, तुम चिंता भविष्य की ही करते हो। बुद्ध ने कहा कि कोई स्वर्ग नहीं है, और ना ही कोई भावी जीवन है। और उन्होंने यह भी कहा कि आत्मा नहीं है, और तुम्हारी मृत्यु समग्र की ओर पूरी होगी। कोई आत्मा नहीं है, और तुम्हारी मृत्यु समग्र और पूरी होगी, कुछ भी नहीं बचेगा। इस पर लोगों ने सोचा कि बुद्ध नास्तिक है। वे नास्तिक नहीं थे, वे एक स्थिति पैदा कर रहे थे जिसमें तुम कल को भूल सको, और इस क्षण में यहाँ और अभी जी सको। तब ध्यान बहुत सरल हो जाता है। तो अगर तुम मृत्यु की सोच रहे हो, वह मृत्यु नहीं जो भविष्य में आएगी, तो जमीन पर लेट जाओ, मृतवत हो जाओ, शिथिल हो जाओ, और भाव करो कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। यह सिर्फ सोचो ही नहीं, शरीर के एक एक अंग से, शरीर के एक एक तंतु में इसे अनुभव करो। मृत्यु को अपने भीतर सरकने दो।
यह एक अत्यंत सुंदर ध्यान विधि है। और जब तुम समझो कि शरीर मृत और बोझ हो गया है, जब तुम अपना हाथ या सिर नहीं हिला सकते, जब लगे कि सब कुछ मृतवत हो गया है, तब एकाएक अपने शरीर को देखो। तब मन वहां नहीं होगा, तब तुम देख सकते हो। तब सिर्फ तुम होगे, चेतना होगी। अपने शरीर को देखो। तुम्हें नहीं लगेगा कि यह तुम्हारा शरीर है, बस एक शरीर है, कोई शरीर ऐसा लगेगा। तुम और तुम्हारे शरीर के बीच का अंतराल साफ हो जाएगा, फटिक की तरह साफ। कोई सेतु नहीं बचेगा, शरीर मृत पड़ा होगा और तुम साक्षी की तरह खड़े होगे। तुम शरीर में नहीं होगे। ध्यान रहे, मन के कारण ही अहम भाव उठता है कि मैं शरीर हूँ। यह भाव कि मैं शरीर हूँ मन के कारण है। अगर मन न हो, अनुपस्थित हो, तो तुम नहीं कहोगे कि मैं शरीर हूँ या शरीर के बाहर हूँ। तुम महज होगे, भीतर और बाहर नहीं होगे। भीतर और बाहर सापेक्ष शब्द हैं जो मन से संबंधित हैं। तब तुम मात्र साक्षी रहोगे और यह अतिक्रमण है। तुम यह प्रयोग कई ढंगों से कर सकते हो। कभी कभी वास्तविक स्थितियों में भी यह प्रयोग संभव है। तुम बीमार हो और तुम्हें लगता है कि अब कोई आशा न बची, मृत्यु निश्चित है। यह बहुत उपयोगी स्थिति है। ध्यान के लिए इसका उपयोग करो, और दूसरे ढंगों से भी इसका उपयोग कर सकते हो। कल्पना करो कि धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति क्षीण हो रही है। लेट जाओ और भाव करो कि समस्त अस्तित्व मेरी शक्ति को चूस रहा है। चारों ओर से मेरी शक्ति चूसी जा रही है, और शीघ्र ही मैं निसत्व हो जाऊंगा, सर्वथा ब्रह्मलीन हो जाऊंगा। मेरे भीतर कुछ भी नहीं बचेगा। और जीवन ऐसा ही है, तुम चूसे जा रहे हो। तुम्हारे चारों ओर की चीजें तुम्हें चूस रही है, और एक दिन तुम मुर्दा बन जाओगे। सब कुछ चूस लिया जाएगा। जीवन तुमसे जा चुका होगा, केवल शव पड़ा रहेगा। इस क्षण भी तुम यह प्रयोग कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो। लेट जाओ और भाव करो कि ऊर्जा चूसी जा रही है। थोड़े दिनों में तुम्हें साफ होने लगेगा कि ऊर्जा बाहर जाती है। जब तुम समझो कि सारी ऊर्जा बाहर निकल गई है, भीतर कुछ नहीं बचा है, तब अतिक्रमण कर जाओ। वंचित किए जाने के क्षण में अतिक्रमण करो। जब ऊर्जा का अंतिम अंतिम कण तुमसे बाहर जा रहा है, तब अतिक्रमण कर जाओ। दृष्टा हो जाओ, मात्र साक्षी। तब यह जगत और यह शरीर दोनों तुम नहीं हो, तुम बस देखने वाले हो। यह अतिक्रमण तुम्हारे मन के बाहर ले जाएगा तुम्हें। यह कुंजी है, और तुम अपनी पसंद के मुताबिक कई ढंगों से यह प्रयोग कर सकते हो। उदाहरण के लिए, हम लोग दौड़ने की बात कर रहे थे, उसमें ही अपने को थका दो। दौड़ते जाओ, खुद मत रुको। शरीर को अपने आप ही गिरने दो। जब शरीर का जर्रा जर्रा थक जाएगा, तुम गिर पड़ोगे। और जब तुम गिर रहे हो, तभी सजग हो जाओ। सिर्फ देखो कि शरीर गिर रहा है। कभी कभी चमत्कार पूर्ण घटनाएं घटती है। तुम खड़े रहते हो और शरीर गिर गया है, और तुम उसे देख सकते हो। तुम देख सकते हो क्योंकि शरीर ही गिरा है, और तुम खड़े ही हो। शरीर के साथ मत गिरो। चारों तरफ घूमो, दौड़ो, नाचो, शरीर को थका डालो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें लेटना नहीं है, क्योंकि उस हालात में आंतरिक चेतना भी शरीर के साथ गति करके लेट जाती है। इसलिए लेटना नहीं है। तुम चलते ही चलो, जब तक कि शरीर अपने आप ही न गिर जाए। तब शरीर शव की तरह गिर जाता है, तो तुरंत तुम्हें दिखाई देता है कि शरीर गिर रहा है, और तुम कुछ नहीं कर सकते। उसी क्षण आंख खोलो, सजग हो जाओ, चूको मत।
जागरूक होकर देखो कि क्या हो रहा है। हो सकता है तुम खड़े हो और शरीर गिर पड़ा है। एक बार यह जान लो तो फिर तुम यह कभी नहीं भूलोगे कि मैं इस शरीर से पृथक हूँ। अंग्रेजी शब्द एक्टेसी का यही अर्थ है कि बाहर खड़ा होना। एक्टेसी अर्थात बाहर खड़ा होना। अंग्रेजी में एक्टेसी का प्रयोग समाधि के लिए किया जाता है। और एक बार तुम समझ लो कि तुम शरीर के बाहर हो तो उस क्षण मन नहीं रह जाता है, क्योंकि मन ही वह सेतु है जिससे यह भाव पैदा होता है कि मैं शरीर हूँ। अगर तुम एक क्षण के लिए भी शरीर के बाहर हुए तो उस क्षण में मन नहीं रहेगा। यह अतिक्रमण है। अब तुम शरीर में वापस हो सकते हो, मन में भी वापस हो सकते हो, लेकिन अब तुम इस अनुभव को नहीं भूल सकोगे। यह अनुभव तुम्हारे अस्तित्व का भाग बन गया है। यह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इस प्रयोग को प्रतिदिन करो और इस सरल प्रक्रिया से बहुत कुछ घटित होता है। मन को लेकर पश्चिम सदा चिंतित रहता है और अनेक उपाय भी करता है, लेकिन अब तक कोई उपाय काम करता नजर नहीं आ रहा है। हर एक चीज फैशन बनकर समाप्त हो जाती है। मनोविश्लेषण अब एक मूर्त आंदोलन है। उसकी जगह नए आंदोलन आ गए हैं। एनकाउंटर समूह हैं, समूह मनोविज्ञान है, कर्म मनोविज्ञान है, और भी ऐसी चीजें हैं। लेकिन वह फैशन की तरह आती हैं और चली जाती हैं। क्यों? इसलिए कि मन के भीतर तुम ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं बिठा सकते हो, और यह व्यवस्थाएं बार बार उपद्रव में पड़ेंगी। मन की व्यवस्था, उसके साथ समायोजन करना रेत पर घर बनाने जैसा है, ताश के घर बनाने जैसा है। वह घर सदा हिलता रहेगा और यह डर सदा रहेगा कि अब गिरा तब गिरा। वह किसी भी क्षण गिर सकता है। आंतरिक रूप से सुखी और स्वस्थ होने के लिए, संपूर्ण होने के लिए मन के पार जाना ही एकमात्र उपाय है। तब तुम मन में भी लौट सकते हो और उसे उपयोग में भी ला सकते हो। और तब मन यंत्र का काम करता है और तुम उससे तादात्म्य नहीं रखते। तो दो चीजें हैं। एक कि मन के साथ तुम्हारा तादात्म्य है, तंत्र के लिए यही रुग्णता है। दूसरे, मन के साथ तुम्हारा तादात्म्य नहीं रहा, तुम उसे यंत्र की तरह काम में लाते हो, तब तुम स्वस्थ और संपूर्ण हो। अब अचानक रुकने की पांचवी विधि। थोड़े से शब्दों की यह विधि एक अर्थ में बहुत सरल है और दूसरे अर्थ में अत्यंत कठिन। यह पांचवी विधि कहती है कि भक्ति मुक्त करती है। थोड़े से शब्द भक्ति मुक्त करती है। सच में तो यह एक ही शब्द है, क्योंकि मुक्त करती है यह भक्ति का परिणाम है। शब्द तो एक ही है, भक्ति। भक्ति का क्या मतलब है? विज्ञान भैरव तंत्र में दो कोटि की विधियां हैं। एक कोटि उनके लिए है जो मस्तिष्क प्रधान है, जो विज्ञान उन्मुख है, और दूसरी उनके लिए है जो हृदय प्रधान है, जो भावोन्मुख है, कवि है। और दो ही तरह के मन है, वैज्ञानिक मन और काव्यात्मक मन। और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। वे एक दूसरे से कहीं नहीं मिलते हैं। मिलन असंभव है। कभी कभी वे समांतर चलते हैं, लेकिन मिलते कहीं नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी कवि भी है और वैज्ञानिक भी है। यह दुर्लभ घटना भी घटती है कि कोई व्यक्ति कवि हो और वैज्ञानिक दोनों हो। तब उसका व्यक्तित्व खंडित होगा। तब वह यथार्थ में होगा और एक नहीं। जब वह कवि होता है तब वैज्ञानिक को बिल्कुल भूल जाता है, अन्यथा उसका वैज्ञानिक उपद्रव पैदा करेगा। और जब वह वैज्ञानिक होता है तो अपने कवि को बिल्कुल भूल जाता है।
और तब वह दूसरे जगत में प्रवेश करता है, जो धारणा, विचार, तर्क, बुद्धि और गणित का जगत है। वह जगत ही अलग है। और जब वह कविता के जगत में विचरण करता है तो वहां गणित नहीं होता है, संगीत होता है। वहां धारणाएं नहीं होती, वहां शब्द होते हैं, लेकिन तरल शब्द, ठोस शब्द नहीं। वहां एक शब्द दूसरे शब्द में प्रवेश कर जाता है। वहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, और हो सकता है कि कोई भी अर्थ ना हो। वहां व्याकरण खो जाता है, सिर्फ काव्य रहता है। यह और ही दुनिया है। विचारक और भाव, ये दो कोटियां हैं। पहली विधि जिसकी चर्चा अभी मैंने की, वह वैज्ञानिक मन के लिए थी। अब दूसरी, भक्ति मुक्त करती है, यह भावुक मन के लिए है। और याद रहे कि तुम्हें अपनी कोटि खोज लेनी है। कोई भी कोटि छोटी बड़ी या ऊंची नीची नहीं है। यह मत सोचो कि बौद्धिक मन श्रेष्ठ है या भावुक मन श्रेष्ठ है। नहीं, वे सिर्फ कोटियां हैं। ऊंच नीच की कोई बात ही नहीं है। इसलिए खोजो कि तुम्हारी कोटि तथ्यतः क्या है। दूसरी विधि भावुक कोटि के लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि भक्ति किसी और के प्रति होती है, और भक्ति अंधी होती है। भक्ति में दूसरा तुमसे सदा महत्वपूर्ण होता है, और यह श्रद्धा है। बुद्धिवादी किसी पर श्रद्धा नहीं करता है। वह सिर्फ आलोचना कर सकता है, श्रद्धा नहीं। वह संदेह कर सकता है, भरोसा नहीं। और अगर कभी कोई बुद्धि प्रधान व्यक्ति आस्था के निकट आता भी है, तो उसकी आस्था प्रमाणित नहीं होती। पहली बात तो यह है कि वह किसी तरह अपने आस्था के संबंध में अपने को राजी करता है। ऐसी आस्था कभी प्रमाणिक नहीं होती। वह प्रमाण खोजता है, वह दलील खोजता है, वह पाता है कि दलीलें ठोस हैं, प्रमाण जोरदार हैं, तभी वह विश्वास करता है। लेकिन यही वह चूक जाता है, क्योंकि आस्था तर्क नहीं करती है, और न आस्था प्रमाणों पर आधारित है। अगर प्रमाण उपलब्ध हैं, तो आस्था की जरूरत क्या रही। तुम सूरज में विश्वास नहीं करते हो, तुम आसमान में विश्वास नहीं करते हो, तुम बस उन्हें जानते हो। सूरज उग रहा है, उसमें विश्वास करने की क्या बात है। अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या तुम सूरज के उगने में विश्वास करते हो, तो तुम यह नहीं कहते कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ और मैं एक बड़ा विश्वासी हूँ। तुम यही कहते हो कि सूरज उग रहा है और मैं यह जानता हूँ। विश्वास और अविश्वास का प्रश्न ही नहीं है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसे सूरज में विश्वास हो? ऐसा कोई नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है बिना किसी प्रमाण के अज्ञात में छलांग। यह कठिन है। बौद्धिक कोटि के मनुष्य के लिए यह कठिन है, क्योंकि तब पूरी चीज बेतुकी हो जाती है, पागलपन की हो जाती है। क्योंकि उसमें पहले प्रमाण चाहिए। अगर तुम कहते हो कि ईश्वर है और उसके प्रति समर्पण करना है, तो पहले ईश्वर को सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन तब ईश्वर एक प्रमेय हो जाता है। सिद्ध तो हो जाता है, पर व्यर्थ हो जाता है। ईश्वर को असिद्ध ही रहना है, अन्यथा वह किसी काम का न रहेगा। क्योंकि तब श्रद्धा अर्थहीन हो जाती है। अगर तुम एक सिद्ध किए हुए ईश्वर में विश्वास करते हो, तो तुम्हारा ईश्वर ज्योमेट्री का एक प्रमेय मात्र है। कोई यूक्लिड के प्रमेयों में विश्वास नहीं करता है, उसकी जरूरत नहीं है। वह प्रमेय सिद्ध किए जा सकते हैं, और जो सिद्ध किया जा सकता है, वह श्रद्धा के लिए आधार नहीं हो सकता है। एक अत्यंत रहस्यवादी ईसाई संत तरतुलियन ने कहा कि मैं ईश्वर में इसलिए विश्वास करता हूँ कि वह बेतुका है, अविश्वसनीय है। और वह ठीक कहता है। भावुक लोगों की दृष्टि यही है। तरतुलियन कहता है, क्योंकि उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ।
यह वक्तव्य तर्कहीन है, अबुद्धिपूर्ण है। तर्कपूर्ण वक्तव्य ऐसा होना चाहिए कि ईश्वर का ये प्रमाण है और इसलिए मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ। और तरतुलियन कहता है क्योंकि उसके पक्ष में कोई सबूत नहीं है, क्योंकि कोई भी दलील सिद्ध नहीं कर सकती है कि ईश्वर है, इसलिए मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ। पर वह एक अर्थ में सही है, क्योंकि श्रद्धा का अर्थ है किन्हीं कारणों के बिना अज्ञात में छलांग, और सिर्फ भावपूर्ण व्यक्ति ही यह कर सकता है। भक्ति को छोड़ो, पहले प्रेम को समझो, और तब तुम भक्ति को भी समझ सकोगे। तुम किसी के प्रेम में पड़ते हो, अंग्रेजी में इसे फाइल इन तुम किसी के प्रेम में पड़ते हो, अंग्रेजी में इसे फॉलिंग इन लव, प्रेम में गिरना कहते हैं। हम प्रेम में गिरना क्यों कहते हैं? कुछ नहीं गिरता है, सिर्फ तुम्हारा सिर गिरता है। प्रेम में सिर के सिवाय और क्या गिरता है? तुम अपने सिर के नीचे गिर जाते हो। इसी से हम इसे प्रेम में गिरना कहते हैं। भाषा बौद्धिक कोटि के लोग निर्मित करते हैं। उनके लिए प्रेम पागलपन है, विक्षिप्तता है। कोई प्रेम में गिर गया है, इसका मतलब हुआ कि अब वह कुछ भी कर सकता है। अब वह पागल है, बुद्धि उससे काम नहीं आएगी। तुम उससे साथ तर्क न कर सकोगे। क्या तुम किसी प्रेमी के साथ तर्क कर सकते हो? लोग चेष्टा करते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता है। तुम किसी के प्रेम में पड़ गए हो, हर कोई कहता है कि यह तुम्हारे योग्य नहीं है, या कि तुम मुसीबत मोड़ ले रहे हो, या कि तुम मूर्ख बन रहे हो, और इससे अच्छा प्रेम पात्र मिल सकता था। लेकिन यह सब कहने का तुम पर कोई असर नहीं होगा, कोई दलील काम में नहीं आएगी। तुम प्रेम में हो, अब बुद्धि व्यर्थ हो गई है। प्रेम की अपनी तर्क सरणी है। प्रेम में गिरने का अर्थ है कि तुम्हारा व्यवहार अब अबुद्धिपूर्ण होगा। दो प्रेमियों को देखो, उनके व्यवहार को देखो, उनके संवाद को देखो, सब कुछ अबुद्धिपूर्ण है। वे बच्चों की तरह बोलते हैं। क्यों? एक बड़ा वैज्ञानिक भी जब प्रेम में पड़ता है तो बच्चों की तरह तुतलाने लगता है। वह बहुत विकसित टेक्नोलॉजी की भाषा में क्यों नहीं बोलता है? उसकी बातचीत बच्चों जैसी अटपटी क्यों होती है? इसलिए क्योंकि प्रेम में बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी की भाषा काम नहीं आती है। मेरे एक मित्र ने विवाह किया। लड़की चेकोस्लोवाकिया की थी। लड़की थोड़ी सी अंग्रेजी जानती थी, वैसे ही मित्र और वैसे ही मेरे मित्र थोड़ी सी चेकोस्लोवाकिया की भाषा जानते थे। अब वे विवाहित हो गए। मेरे मित्र उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे। वे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी, और लड़की भी प्रोफेसर थी। मैं एक बार इन मित्र के साथ टिका था। उन्होंने मुझसे कहा कि हम दोनों बड़ी कठिनाई में पड़े हैं। मेरा चेकोस्लोवाकिया की भाषा का ज्ञान टेक्नोलॉजी की शब्दावली तक सीमित है, और मेरी पत्नी का अंग्रेजी ज्ञान भी टेक्नोलॉजी की शब्दावली तक सीमित है। नतीजा यह है कि हम बच्चों की भाषा नहीं बोल सकते हैं। यह अजीब बात है। हमें लगता है कि हमारा प्रेम कहीं सतह पर अटका है, वह गहरे नहीं जा सकता है। यहाँ भाषा बाधा बन जाती है। मैं प्रोफेसर की तरह बोल सकता हूँ, जहाँ तक कि मेरे विषय का संबंध है, मैं खूब बोल सकता हूँ। वह लड़की भी अपने विषय पर ठीक से बोल सकती है, लेकिन प्रेम तो हम में से किसी का भी विषय नहीं रहा। लेकिन तुम प्रेम में बच्चों की तरह क्यों बोलने लगते हो? इसलिए कि तुम्हारा प्रेम का पहला अनुभव माँ के साथ बचपन में होता है। पहले पहले तुम जो शब्द बोले थे, वे प्रेम के शब्द थे। वे सिर से नहीं, हृदय से आए थे। वे भाव जगत के शब्द थे। उनकी गुणवत्ता भिन्न थी। इसलिए जब तुम प्रेम में पड़ते हो, तो अपनी उन्नत भाषा के बावजूद भी तुम बच्चों की भाषा बोलने लगते हो। तुम पीछे लौट जाते हो। वे बोल कुछ और हैं। वे सिर से नहीं, हृदय से निकलते हैं। वे उतने व्यंजक और अर्थपूर्ण नहीं भी हो सकते हैं, फिर भी वे ज्यादा व्यंजक और अर्थपूर्ण होते हैं।
लेकिन उनके अर्थ का आयाम सर्वथा भिन्न होता है।